नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो पिछले वर्षों में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, राम और श्याम की आयु 4:5 में है। यदि उनकी आयु का योग 126 वर्ष है तो उनकी आयु के बीच का अंतर क्या है? ये क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है 17/1/2019 को। संख्या कितनी भी चेंज हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको टाइप आने चाहिए। टाइप और तरीके अगर आते हैं तो संख्या कोई भी चेंज हो जाए आपको क्वेश्चन बिल्कुल इजी लगेगा। तो चलिए देखते हैं। जब इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो ये आयु का योग है, आयु जो है 4:5 के अनुपात में इनको जोड़ना है। तो ये हो जाएगा आपका 4 + 5 और किसके बराबर रखना है? कुल योग के। तो कुल योग कितना है? 126 वर्ष। 126 वर्ष है। 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9। 9 बराबर है 126 की। तो 9 से 126 को काटेंगे तो ये 14 बार में कटेगा। तो एक रेशियो का मान जो आएगा हमारा वो आ जाएगा 14। अब एक रेशियो का मान 14 अंतर पूछा है, तो इन दोनों में अंतर कितना है? 4:5 एक का अंतर है, तो एक रेशियो का मान ही हमको चाहिए। तो एक रेशियो का मान है 14। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, 5 संख्याओं का औसत 113 है। एक संख्या निकालने के बाद भी उनका औसत वही रहता है, उसमें से निकाली गई संख्या क्या है? तो देखो 5 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है? 113। अब ये कहता है कि एक संख्या निकालने के बाद 5 संख्याओं में से एक संख्या निकाल दी जाएगी तो कितनी बचेंगी? 4 संख्याएं। 4 संख्याएं हैं। अब इनका औसत जो है वो अब भी 113 है। तो निकाली गई संख्या निकालनी है। तो निकाली गई संख्या के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा एवरेज में टोटल कितना है। तो 113 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 565, और 4 को करेंगे इससे तो ये हो जाएगा 452। जब इनका अंतर देखेंगे कि अंतर कितना है, तो ये आपका 113 का अंतर हो जाएगा। तो निकाली गई संख्या हमारे पास आ गई कि निकाली गई संख्या 113 होगी। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, किसी धातु के एक टुकड़े की कीमत 115 से बढ़कर 138 रुपये हो जाती है, तो वृद्धि का प्रतिशत कितना ज्ञात कीजिए। यानी कि वृद्धि का प्रतिशत बताना है कि वृद्धि कितने प्रतिशत की हुई है। तो कोई संख्या है वह 115 से बढ़कर के 138 रुपये हो जाती है, तो वृद्धि कितनी हुई? तो वृद्धि हुई है 23 की। 23 रुपये की वृद्धि हो गई। 23 रुपये की वृद्धि होने के बाद इसका प्रतिशत निकालना है, और 23 की वृद्धि कितने पर हुई है? 115 पर। बस अब प्रतिशत निकालेंगे तो प्रतिशत निकालने की 100% से गुणा हो जाएगा। तो ये आपका 23 से ये 5 बार और 5 से ये 20 बार, यानी कि 20% की वृद्धि। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एलपीजी सिलेंडर की कीमत 450 रुपये से बढ़कर 500 रुपये हो गई, तो खपत का कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की जाने वाली राशि समान रहे। यानी कि एक एलपीजी सिलेंडर पहले 450 का आता था, अब वो 500 रुपये का हो गया, तो उसे 450 रुपये का करने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। यानी कि हमारा जो खर्च पहले था वही खर्च अब रहे, इसलिए हमें कितने प्रतिशत की इसमें कमी करनी होगी। देखेंगे 450 से बढ़ करके 500 रुपये हो जाती है, तो वृद्धि इसमें कितने की हुई थी? 50 की।
अब 50 को हमें इसमें से कम करना पड़ेगा, जब भी तो आएगा 450 रुपये। 500 में से 50 रुपये कम करेंगे तो 450 हो जाएगा। लेकिन ये 50 रुपये जो हैं ये कितने प्रतिशत हैं, वो भी 500 के। तो 500 पर निकालेंगे इसे, 500 का कितना प्रतिशत है 50 रुपये, गुणा 100% से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, 2 जीरो से जीरो हो जाएगी, इस 5 से 50 को जब काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10%। इसमें 10% की कमी कर दी जाए तो हमारा जो खर्च है वो समान हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक डिब्बे में 60 डिटर्जेंट साबुन हैं जिनमें से 36 का उपयोग किया जाता है, तो बॉक्स में शेष डिटर्जेंट साबुन का प्रतिशत कितना है। तो इसे देखेंगे, पहले एक डिब्बा है उसमें 60 डिटर्जेंट हैं, उसमें से 36 का उपयोग किया गया है। 36 का उपयोग करने के बाद कितना बचेंगे हमारे पास, तो 24 साबुन बचेंगे। अब लोग क्या करते हैं कि इस 24 को निकालते ही देख करके 24 पर टिक कर देते हैं कि 24 आंसर सही होगा, लेकिन ये सही नहीं होगा। इसमें पूछा है प्रतिशत कितना होगा, ये तो आपने रुपए निकाले हैं, साबुनों की संख्या निकाली है कि 60 में से 36 का उपयोग किया गया तो कितने बचे हैं, 24 बचे। अब ये 24 कितना प्रतिशत है, ये 60 पर निकालेंगे, टोटल साबुन 60 है तो 60 का कितना प्रतिशत है 24, 100% से गुणा कर देंगे इसमें। तो यहाँ से 12 से 2 बार, 12 से ये 5 बार, इसे करेंगे 5 से 100 को काटेंगे 20 बार, 20 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो ये हो जाएगा आपका 40%। उसमें जो शेष हैं वह 40% साबुन बचे हुए हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि सुनील ने 25 चॉकलेट वाले डिब्बे से 16 चॉकलेट खा ली तो बॉक्स में कितने प्रतिशत चॉकलेट शेष हैं। 25 चॉकलेट थी, 25 में से 16 खा ली हैं, तो 16 खाने के बाद कितनी बची, तो 9 चॉकलेट बची। अब इसका प्रतिशत निकालना है कितने पर, टोटल चॉकलेट हैं उन पर, यानी 25 चॉकलेट हैं, ये 9 कितना 25 पर निकालेंगे कितना प्रतिशत है। इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद में ये 25 से 4 बार काटेंगे और 4 का 9 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका 36%। जो शेष चॉकलेट बची हैं उनका प्रतिशत 36 है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दूध के दाम 25% से बढ़ाकर 25 रुपये से बढ़ाकर 28 रुपये कर दिए गए तो मूल्य में प्रतिशत वृद्धि बतानी है। तो पहले 25 रुपये थे, अब 25 से बढ़ाकर कितने हो गए 28, वृद्धि कितने की हुई 3 की, इनकी 3 की वृद्धि हुई है, कितने पर हुई है 25 पर। ये कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत निकालने के लिए अब इसे सॉल्व करेंगे, 25 से 4 बार जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई होगा 3 से तो ये हो जाएगा आपका 12%। इसमें 12% की वृद्धि हो गई। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु को 720 रुपये में खरीदकर उसे 864 रुपये में बेच देता है तो दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। तो ऑफिशियली पता है कि 720 में खरीदे हैं, 864 में बेचे तो लाभ होगा। तो 720 में ये आपका सीपी है और बेची कितने में है 864 में, तो इसे बोलते हैं एसपी। यानी ये ऊपर वाला सीपी होता है कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य और एसपी होता है सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। तो ये लाभ कितने का होगा इसमें, इसे देखेंगे लाभ प्रतिशत को तो ये हो जाएगा आपका 144 रुपये का। अब 144 रुपये कितने प्रतिशत हैं, किस पर निकालेंगे 720 पर, क्योंकि लाभ को हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है तो 720 पर निकालेंगे। अब ये कितना प्रतिशत है, इसे सॉल्व करेंगे, एक जीरो से जीरो हटाएंगे, 12 से काटो 72 से, सीधा 72 से चला जाएगा, ये 72 से 2 बार में 2 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20%। जो वृद्धि हुई है वह 20% की हुई है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
एक रेलगाड़ी 33 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है और यह सिग्नल को 11 सेकंड में पार कर लेती है, तो उसे उस ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। उस ट्रेन की लंबाई बतानी है, कितनी होगी? तो लंबाई बताएंगे 33 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 33 मीटर वह 1 सेकंड में चलती है। तो 11 सेकंड में कितने मीटर चलेगी? तो 11 सेकंड में ये चलेगी, आपका 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 33 मल्टीप्लाई 11। इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका आंसर निकल के आएगा 363 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई उसके द्वारा तय की गई दूरी जो जैसे किसी खंभे को पार करती है, तो उसकी लंबाई उतनी ही होती है जितने समय में पार करती है। तो इस ट्रेन की लंबाई निकल के आ गई है। आपका इसका राइट आंसर है 363 मीटर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 700 रुपये है। पुस्तक निर्माता ने इस पर 10% की छूट दी है। यदि वह अभी भी 20% का लाभ अर्जित करता है, यानी कि किसी पुस्तक का मूल्य 700 रुपये है और इसने 10% की छूट दी है, तो इस पर 10% की छूट देंगे तो कितना होगा? 10% यानी कि 70 रुपये हो जाएगा इसका। तो 70 रुपये इसमें से माइनस करने पर कितना बचेगा? 630 रुपये। और ये 630 रुपये हैं, ये इस पर भी 10% का लाभ होता है। तो यानी कि कोई भी क्रय मूल्य हो वो 100% होता है अपने आप में, तो 100% ये इस पर 10% का लाभ है, तो ये किसके बराबर होगा? 110% के बराबर। और हमें निकालना है इसका क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हमें 100% का मान निकालना होगा। ये आपका 630 रुपये 110 का मान है, तो मान निकालना है हमें 100% का। तो 100% का गुणा करेंगे 630 से, डिवाइड बाई 110, यानी हमें 100% का मान निकालना है। ये मान था हमारा 110% का, तो 100% का मान निकालेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। 0 से 0 जाएगा